इस सायंकाल की पूर्ण वेला में हम आगे बढ़ेंगे। आंखें बंद कर लीजिए। लंबे गहरे श्वास भरते हुए अपने हृदय की गहराई में जाकर के श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को अपने हृदय में देखते हुए मंत्र की इस ध्वनि को महसूस कीजिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सीताराम समारम्भाम् रामानन्द मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् बाणो महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनं। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्।
श्रविता ॐ विश्वानि देव श्रवितर्दुरितानि पराशु यद्भद्रं तन्न आशु ॐ शान्तिः 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 ॐ सिद्ध बुद्धि सहिताय से मन महागणाधिपतये नमः। ॐ लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ॐ उमा महेश्वराभ्यां नमः। ॐ वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ॐ सची पुरंदराभ्यां नमः। ॐ मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ कुलदेवताभ्यो नमः। ॐ इष्टदेवताभ्यो नमः। ॐ ग्रामदेवताभ्यो नमः। ॐ स्थानदेवताभ्यो नमः। ॐ वास्तुदेवताभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो स्त्रिभ्यो नमः। ॐ एतत् करधाम श्री लक्ष्मी विष्णु नारायणाय नमः। करुणा निधान भगवान की पावन करुणा के परिणाम स्वरूप इट्स माय प्लेजर I am here in Fiji. Now, in the daytime, I came from Nadi to Shua and feel the energy, love of our ancestors who gave you. आज इस पावन लक्ष्मी विष्णु मंदिर में पहुंच करके अपने पूर्वजों को हृदय से नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, जिनकी कृपा प्रसाद से आज फिजी जैसे देश में हमें अपने भारतीय संस्कृति की सुंदर झलक देखने को प्राप्त हो रहा है। यह कल्पना हम लोगों के कल्पना से बहुत परे है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी जो भारत सनातन संस्कृति है, हमारे जो भारतीय ऋषियों की मूल धारा है, हमारे पूर्वजों के जो मूल संस्कार है, हमारी जो जड़ें हैं वो इतनी मजबूत हैं कि हम फिजी नहीं, भारत से दुनिया के किसी देश में चले जाएं, हम अपने संस्कृति, संस्कार और अपने धर्म के बिना जीवित नहीं रह सकते। क्या आप बताइए, आप अपने संस्कारों के बिना जीवित रह सकते हैं? क्या आप अपने भगवान के बिना जीवित रह सकते हैं? नहीं। आप भोजन के बिना एक दिन तो रह सकते हैं, लेकिन परमात्मा के प्रेम के बिना एक दिन भी नहीं रह सकते। आज परमात्मा के प्रेम का ही परिणाम है कि भारत से मुझे आज फिजी आने का अवसर मिला और फिजी आकर के ऐसे सुंदर रामायण मंडली और ऐसे सुंदर प्रभु के दरबार लक्ष्मी विष्णु मंदिर में बैठ करके भगवान के जीवन की, प्रभु के चरित्र की कुछ चर्चा करने का अवसर मिल रहा है। सायंकाल की इस पूर्ण बेला में शुआ में यह हमारा पहला सत्संग है और यह एक ऐतिहासिक समय है मेरे जीवन का कि मैं अपने पूर्वजों की भूमि, मैं समझता हूं जहां मेरे पूर्वज आए वो हमारी भूमि है। आज के लगभग 200 साल वर्ष पूर्व
भारत से जो हमारे पूर्वज इतनी यातनाएं, इतने पीड़ा, इतने कष्ट सहते हुए इस देश में जब पहुंचे होंगे, जरा कल्पना करना कितना कठिन रहा होगा। आजकल तो सारे रास्ते, सारे मार्ग, हवाई मार्ग, जहाज की यात्रा इतना सुगम हो गई है कि हम बड़ी आसानी से 20 घंटे, 25 घंटे, 30 घंटे में पहुंच जाते हैं। लेकिन हमारे पूर्वज लगभग 3 महीने में यहां पे पहुंचे, और किस मार्ग से आए, उनको कितनी पीड़ा, कितना कष्ट उठाना पड़ा, और उसके बावजूद भी वो यहां आकर के अपने पूर्वजों के संस्कार को जीवित रखा। ये सबसे बड़े गौरव की बात है। ये संस्कार क्या है, ये मानवता क्या है, ये मनुष्य क्या है, ये जीवन क्या है, आज इस पे हम चर्चा करेंगे कि व्हाट इज द लाइफ, एंड देयर आर समथिंग बिहाइंड लाइफ, otherwise we have to understand what is the life. If you don't know about life, then you don't know anything. यदि आपको अपने जीवन के बारे में पता नहीं है कि जीवन क्या है और जीवन किस कारण से प्रारंभ हुआ। हमारे यहां वैदिक ऋषियों की यह प्रतिष्ठा है कि प्रत्येक कार्य के पीछे एक कारण होता है। प्रत्येक कार्य के पीछे एक कारण होता है। जैसे आज यहां पे आप लोग सत्संग कर रहे हैं हमारे साथ, इसके पीछे एक कारण है। कारण क्या है कि आपको गुरुओं के प्रति प्रेम है, और आपको यह पता है कि जब गुरुओं के सानिध्य में, ऋषियों के सानिध्य में, महर्षियों के सानिध्य में, ब्रह्मर्षियों के सानिध्य में थोड़ी देर बैठेंगे तो कुछ हमें मिलेगा। क्या मिलेगा? सत्संग मिलेगा। ये आपको भली भांति पता है। अगर नहीं पता होता तो जैसे दूसरे लोग कहीं बाजार में घूम रहे हैं, कहीं होटल में खाना खा रहे हैं, कहीं बियर बार में बैठ करके दारू पी रहे हैं, कहीं मदिरा पान का सेवन करके अपना जीवन गुजार रहे हैं। आपको यह पता है कि गुरु के पास जाकर के, संत के पास जाकर के हमें कुछ ऐसा प्रसाद मिलेगा जिससे मेरे जीवन में एक नई चेतना जागृत होगी। सबसे पहले तो यह आपको पता है कि जब संतों के पास जाते हैं तो सत्संग मिलता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। वाह, बड़ी सुंदर बात तुलसीदास जी ने कहा कि बिनु सत्संग विवेक न होई। विवेक मतलब क्या? ज्ञान। बिना सत्संग के आपको ज्ञान हो ही नहीं सकता। कैसा ज्ञान? वही ज्ञान, जीवन क्या है, आप क्या हैं। आपका जन्म हुआ, एक दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। क्या यही जीवन है? जन्म लेना, खाना पीना, बड़े होना, पढ़ाई लिखाई करना, नौकरी करना, शादी ब्याह करना, बच्चे पैदा करना, और उसके बाद अंत समय में आंख बंद करके संसार से चले जाना, यही जीवन है? नहीं, दिस इज नॉट ए लाइफ। I will tell you what is the life. You will understand very well why you came in this earth and what is the destination of your life. आप इस जीवन में किस लिए आए हो, और इस लाइफ का, इस जीवन का डेस्टिनेशन क्या है।
और जितनी भी बातें मैं बताऊंगा वो मेरी बातें नहीं है, ये शास्त्रों की बातें हैं। हमारे यहां जीवन के 4 पुरुषार्थ बताए गए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 ये स्टेजेस हैं। दिस इज द स्टेजेस ऑफ योर लाइफ। धर्म कि पहले आपके जीवन में धर्म होना चाहिए। धर्म क्या है, इसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि धर्म किसे कहते हैं। हाँ, आप मंदिर आते हो, भगवान की पूजा करके चले जाते हो, ये आपका धर्म है। मंदिर आते हो, भगवान को प्रसाद चढ़ा करके और घर ले जाकर के स्वयं खा करके आराम से सो जाते हो, ये आपका धर्म है? नहीं। धर्म जिया जाता है, धर्म जाना जाता है, धर्म समझा जाता है। और क्या है इसके पीछे? धर्मो धारयति इति प्रजा। जो प्रजा के द्वारा, जो मनुष्य के द्वारा इस संसार के जीव रूपी, मनुष्य जीव रूपी प्राणियों के द्वारा धारण किया जाता है परमात्मा के प्राप्ति के लिए, वो धर्म है। धर्मो धारयति इति प्रजा, जो इस संपूर्ण प्रजा के द्वारा धारण किया जाता है, वही धर्म है। और धर्म के बिना आपका जीवन मनुष्य रूपी जीवन नहीं है। जब तक आपके जीवन में धर्म का धारण नहीं हुआ, तब तक आप मनुष्य हैं ही नहीं। हाँ, मनुष्य हैं, शरीर रूप में है, लेकिन आपके जीवन का जो कर्म है, जो धारणाएं हैं, वो मनुष्य की नहीं है। इसलिए धर्म को धारण करना, धर्म जिया जाता है, धर्म समझा जाता है, धर्म जाना जाता है। धर्म क्या है? जैसे आप एक मां हो तो मां का धर्म क्या है? बच्चों का पालन करना, बच्चों का पालन पोषण करना। आप यदि माता पिता हैं तो आपका यह धर्म बनता है कि आपको अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना। अब हो क्या है, पिता भी नौकरी करते हैं, माता भी नौकरी करती है, क्योंकि पैसे कमाना है। और पैसे इसलिए कमाना है कि बड़ा घर खरीदना है, बड़ी गाड़ी खरीदनी है और बहुत सारे हॉलीडेज पे जाना है। इसलिए हम दोनों नौकरी करते हैं और बच्चे को स्कूल में डाल देते हैं। और जब 8 घंटे नौकरी करके आते हैं थके हारे, तो हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम अपने बच्चे के साथ बैठें। कितने ऐसे माता पिता हैं जो प्रतिदिन अपने बच्चे के साथ कम से कम हाफ एन आवर समय निकाल करके बैठते हैं। अब आप कहोगे गुरुजी बच्चे ही नहीं बैठते हमारे साथ, तो हम कैसे बैठे? अरे बच्चे आपके हैं कि मेरे? आपके हैं। तो उनके साथ बैठना न बैठना, ये आप मां बाप हो, आपको डिसाइड करना है। यह हमारी संस्कृति की एक बहुत बड़ी झलक है जो आज समाप्त होते जा रही है। धर्म यहीं से शुरू होता है, मनुष्य का जीवन यहीं से शुरू होता है। जो नई जनरेशन, जो एक नया पौधा आपके संतान के रूप में आपके परिवार में जब आता है, आप कोई बालक या बालिका को जब जन्म देते हो, तो उसके जीवन में धर्म कहां से शुरू होता है? कैसे उसको धर्म की शिक्षा दी जा सकती है? क्या सोचते हो स्कूलों में सिखाया जाता? नहीं, स्कूलों में तो वही पढ़ाया जाएगा जो एक करिकुलम है, जो एक सिलेबस है, वही पढ़ा देंगे, उसी का एग्जाम ले लेंगे और वही उसी का मार्क्स दे देंगे, बस खत्म। और इससे आपके बच्चे धर्म को सही रूप से नहीं जान सकते। इससे आपके बच्चे आपके संस्कारों को नहीं सीख सकते। जब तक आप प्रतिदिन कम से कम
आधे घंटे बच्चों के साथ नहीं बैठते। माता पिता सबको समय निकाल करके बैठना है। धर्म का प्रारंभ यहीं से होता है, संतान को अपने धर्म की शिक्षा देना। और जो बालक होता है या बालिका होती है बचपन में, जब आप उसको मां बाप का पूरा स्पर्श दोगे, मैं तो मेरे जीवन की एक घटना मुझे याद आती है कि मेरी मां उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, और जब मैं छोटा था, पढ़ता था, तो पढ़ाई में मेरा एक बहुत अच्छा अनुभव रहा है कि जब कोई काम मैं करता था तो मन से करता था। मेरी मां रात को आकर के मेरे पास बैठ जाती थी, और जब मैं पढ़ता रहता था तो मैं हंसता था उसके ऊपर कि तू मेरे पास क्यों आके बैठी है, तुम्हें पता है मैं क्या पढ़ रहा हूं। देखिए, बालक की बुद्धि छोटी होती है ना, तो मैं उसमें अपने मां के ऊपर हंसता था कि मैं जो साइंस पढ़ रहा हूं, मैथ पढ़ रहा हूं, जो इंग्लिश पढ़ रहा हूं, मेरे मां को तो कुछ पता ही नहीं है, लेकिन आकर मेरे पास बैठ गई है। तो वो मुस्कुरा देती थी, कहती थी तू पढ़, और तू जब तू पढ़ता है ना तो मुझे देखना बड़ा अच्छा लगता है। देखिए, ये संस्कार है, ध्यान से समझना। मेरी मां कहती थी कि जब तू पढ़ता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं तेरे पास बस बैठी रहूंगी, तू पढ़ ले। जब तक पढ़ लिया, 1-2 घंटे बीत गए, दूध गर्म लेकर के आई, दूध पिलाई, फिर पूछी कब तक पढ़ोगे। मैं कहता था 11 बजे तक, 12 बजे तक। अच्छा ठीक है, मैं यहां बैठी रही हूं, तुम पढ़ लेना, जब थक जाओगे तो बताना, तो मैं चली जाऊंगी। तो मैं कहता था तुम जाके सो, और जब मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर लूंगा सो जाऊंगा। कहती थी नहीं, तू जाग रहा है और मैं कैसे सोऊं। देखिए, एक मां की तपस्या होती है ये बालक के जीवन निर्माण में। आपके संतान के जीवन, धर्म यहीं से शुरू होता है। मैं धर्म की बात बता रहा हूं कि धर्म का प्रारंभ आपके जीवन में कहां से शुरू होता है, संस्कार का प्रारंभ आपके जीवन में कहां से शुरू होता है, यहीं से शुरू होता है, बाल्यकाल से। तो जब मैं कहता था कि ठीक है पूरा हो गया, तो मैं सोने जाता था, मुझे सुला करके फिर वो सोने जाती थी। ये प्रतिदिन का नियम है। और सुबह मॉर्निंग में 4:30 बजे उसने मुझे जगा देना कि उठ करके तुम पढ़ो। और कई बार आदत होती थी, हम कहते थे नहीं आज मुझे कुछ पढ़ने को है ही नहीं, तो कहती थी नहीं, जो तुम पढ़ चुके उसको दोबारा रिवाइज करो। और कई बार वो कहती थी कि तुम पढ़ो, मैं सुनूंगी, क्योंकि सुबह नींद थोड़ी अच्छी आती है ना। सुबह सुबह जब उठो 4:30 बजे, तो उस समय उठने का, बच्चों का उठने का मन नहीं होता। और लेकिन मां कहती थी नहीं, तुम बोल करके पढ़ो और मैं सुनूंगी। और मुझे पता है मां की आज्ञा तभी से मानता था क्योंकि उसमें आशीर्वाद और प्यार झलकता था। और वहीं से जीवन निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। और प्रतिदिन जब मैं स्कूल से आता था, आप समझिए धर्म क्या होता है, कैसे अपने बच्चों के अंदर धर्म की शिक्षा दी जाती है। मैं प्रतिदिन अपने विद्यालय से, स्कूल से जब आता था, जब मैं कपड़े बदलने कहीं खेलने गया हूं, मेरी मां मेरे स्कूल का बैग चेक करती थी। पता है क्यों? चेक इसलिए करती थी कि कहीं मेरा बेटा किसी की पेंसिल तो नहीं चुरा के लाया। देखिए, इतना अलर्ट रहना पड़ता है कि मेरा संतान कहीं किसी की किताब, कोई किसी की छोटी सी चीज, क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं तो प्रायः कुछ चीजें जब लेके आते हैं तो अपने बैग में रखते हैं, स्कूल के बैग में। और उसका प्रतिदिन का नियम था, और मुझे पता चल जाता था क्योंकि मैं हर चीज एकदम सीक्वेंस में रखता था। और जब मेरा बैग कोई खोलता था तो मुझे पता लग जाता था। मुझे भी पता होता था
और मेरी माँ को भी पता होता था, लेकिन मेरी माँ नोटिस करती थी प्रतिदिन। और उस डर के नाते मेरे अंदर ऐसे संस्कार थे कि नहीं, मैं किसी भी चीज को छूऊंगा नहीं, मैं किसी चीज को घर नहीं ले जाऊंगा, मेरी मां को वो पसंद नहीं है। मतलब क्या है, विश्वास तो अपने संतान पे होता है, लेकिन धर्म की शिक्षा यहां से अपने संतान को दी जाती है। धर्म की शिक्षा यहीं से अपने बालक और बालिका के अंदर दी जाती है। और आज तो क्या हो रहा है आप जानते हैं, हमारे मां बाप अनपढ़ थे, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, कहीं 2 क्लास 3 क्लास पढ़े होंगे, लेकिन उनके संतान डॉक्टरेट पीएचडी तक करके गए, क्योंकि उनके अंदर मां बाप का संकल्प उत्पन्न हुआ था, वैसा बीज बोया गया था। संस्कार रूपी बीज मां और बाप ही बालक के अंदर बो सकते हैं। यही हमारा धर्म है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप सही में माता पिता का धर्म नहीं निभा रहे हैं। फिर आप समाज के लिए एक कलंक स्थापित कर रहे हैं। संतान तो पैदा कर रहे हैं, यदि आप संस्कार नहीं दे रहे हो, अपने संतान को सही शिक्षा नहीं दे रहे हो, अपने माता पिता के संस्कार नहीं दे रहे हो, तो आप अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे। और आजकल तो मां बाप लैपटॉप आईपैड खरीद के दे देंगे, 2 साल में उनके बर्थडे पर गिफ्ट आईपैड मिलेगा। जब वो उंगली चलाना सीखते हैं तो सीधा आईपैड और टच स्क्रीन पर उंगली मारते हैं। क्या सोचते हो आप, ये धर्म है, ये संस्कार है? टेक्नोलॉजी तो खूब सिखाओ, लेकिन उस समय में नहीं जिस समय में उनको आपके स्पर्श की आवश्यकता है, जिस समय में आपको उनको गले लगाने की आवश्यकता है, उस समय आपने उनको तो टेक्नोलॉजी देकर दूर कर दिया। और मैं देखता हूं, कई बार मैं घरों में जाता हूं लोगों के, कि बच्चे एकदम शांत होकर के मोबाइल पर या किसी उस पे आईपैड पर बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते, एकदम शांत। और मां बाप सोचते हैं कि इससे बढ़िया तो आइडिया कुछ है ही नहीं। अरे भाई, हम लोगों का भी पालन पोषण हुआ, आपका स्वयं पालन पोषण हुआ। उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस समय मोबाइल नहीं थे, क्या आपके अंदर कोई कमी रह गई थी? बच्चों को टेक्नोलॉजी सिखाओ, लेकिन आपको यह नहीं पता कि मोबाइल से, आईपैड से उनके माइंड पे, उनके ब्रेन पर कितना नेगेटिव रेज का इफेक्ट पड़ता है। मोबाइल में इतनी हाईली फ्रीक्वेंसीज होती हैं कि जब बच्चे हाथ में पकड़ कर कुछ खेलते हैं, गेम करते हैं, कुछ करते हैं, उस समय उनके माइंड का जो डेवलपमेंट होता है उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो इतनी हाईली वेव्स होती है, वाइब्रेशंस होती है कि उनके माइंड को इरिटेट करती है। तभी तो आजकल छोटे छोटे बच्चे इरिटेट हो जाते हैं। और मैं देखता हूं कि हम लोग जब 15 साल के हुए थे, जो अपने मां बाप से प्रश्न करते थे, आज 2 साल 3 साल के बच्चे अपने मां बाप से प्रश्न करते हैं। हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि अपने मां बाप से कुछ पूछ लो, मतलब। और आज तो कहते हैं, मम्मा डोंट वरी अबाउट मी, इट्स माय जॉब, इट्स माय वर्क, आई विल डू, जस्ट यू सिट एंड डू योर वर्क। ये हमारे बच्चे आज हमसे ये प्रश्न करते हैं। मजाल है हम लोग ऐसे अपने मां बाप को बोल दें कि मम्मा डोंट वरी अबाउट मी, तुरंत थप्पड़ लगता था कि आई एम योर मदर, आई विल वरी अबाउट योर होल लाइफ, आई विल केयर योर होल लाइफ। लेकिन क्या था उसमें? एक संस्कार था। जो मैंने बात बताई कि मेरी बात बैठी रहती थी, तो क्या सोचते थे हम? कोई गलत किताब नहीं देख सकते थे, कोई गलत शायरी। कई बार होता था बचपन में, 8 साल 10 साल के बच्चे कोई शायरी की किताब ले आए, कोई कहानियों की किताब ले आए, कोई उल्टे पुल्टे चीज ले आए, पढ़ लिए। और जब मां बैठी है, मजाल है, कुछ हमें डर था, भय था। और आजकल मोबाइल पे बच्चे जो मर्जी देख रहे हैं,
10 साल के 12 साल के बच्चे जो मर्जी यूट्यूब करके देख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है। और आपने उनके लिए सेपरेट बेडरूम बना कर दे दिया है कि दिस इज योर रूम, यू हैव टू स्लीप हेयर। बस कमरा बंद करके क्या संस्कार सीख रहे हैं आपको पता है। ये धर्म की बात मैं बता रहा हूं। हमें जो धर्म मिला है, हमें जो धर्म के संस्कार मिले हैं, हम चाहे 50 साल के हो गए हैं, अभी भी अपने मां बाप के प्रति जो सम्मान है, जो केयरिंग है, जो रिस्पेक्ट है, वो आज की जनरेशन को अभी 12 साल 15 साल में नहीं है। इट्स माई ऑब्जर्वेशन, बट यू हैव टू ऑल्सो ऑब्जर्व योर लाइफ, यू हैव टू ऑल्सो ऑब्जर्व योर सोसाइटी। मे बी आई एम रॉन्ग, बट यू हैव टू ऑब्जर्व। एक मां अपने बच्चे को हृदय से लगा करके जब सोती थी तो उसके हृदय से एक ऐसी एनर्जी बच्चे को मिलता था। और आजकल तो एक छोटा सा बेड पहले ही बना लेते हैं और उसको उसी बेड, दिस इज योर बेड होता है। ऐसा मॉडर्न ट्रेंड आ गया ना कि जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, होने से पहले ही बेड आ जाता है। आजकल तो पैदा ही नहीं हुआ, उनका बेड आ गया, उनका सब आ गया, सब कुछ सेट हो जाता है। ये हमारे धर्म नहीं है। अरे जो पैदा हुआ उसी दिन से आपने अपने हृदय का स्पर्श नहीं दिया, अपने एनर्जी का स्पर्श नहीं दिया, अपना कनेक्शन नहीं दिया, तो क्या सोचते हो वो आपकी बातें सुनेगा, वो आपकी बातें मानेगा, वो आपके सिद्धांतों पे चलेगा, आपके संस्कारों पे चलेगा? कभी नहीं हो सकता। और यही समाज में हो रहा है। लोग मेरे पास आते हैं, गुरु जी हमारे बच्चे तो सुनते ही नहीं। हम कहते हैं कहां से सुनेंगे? जब सुलाने वाली बात आई थी, अपने साथ हृदय से लगा करके प्यार देने की बात आई थी, तो आप तो अपने टीवी सीरियल में बिजी थे, तो आप तो मूवीज देखने में बिजी थे, तो आपको तो और अपना एंटरटेनमेंट चाहिए था और उनको सेपरेट बेड में डाल दिया। ऐसा क्या होता था? आज 10 साल 15 साल 20 साल 15 साल पहले 20 साल पहले देखिए कि मां अपने बालक को हृदय से लगा करके सोती थी। ऐसा कभी नहीं था। और उससे उसका जो ग्रोइंग था वो इतना अटैच्ड होता था कि वो 50 साल के होने के बाद भी अपने मां के प्रति जो अटैचमेंट है वो कभी भूलता नहीं। मैं कल जिस परिवार में आया, एयरपोर्ट से पहुंचा, रात्रि जिस परिवार में विश्राम किया, उनकी वृद्ध मां 90s की एज में है। और मैंने देखा कि पूरा परिवार मां के प्रति पूरा उनके पास कोई ना कोई बैठा रहता है। वो बीमार है, वो उठ बैठ नहीं सकती, वो इधर उधर नहीं घूम सकती, लेकिन पिता ने तो ध्यान रखना ही है, बहू ने तो ध्यान रखना ही है। उनके नाती पोते भी, बहुएं भी इतना ध्यान रखती हैं कि इतनी केयर करती हैं। सच में मेरे हृदय में इतना आनंद आया कि मैं आज भारत से इतना दूर अपनी संस्कृति की इतनी सुंदर झलक देख रहा हूं। उन्होंने ऐसे ड्यूटी लगाई है कि 2 लोग अगर शॉप पे जाएंगे तो 2 लोग मां के पास रहेंगे। ऐसा बनाया हुआ है क्रम। मां को किसी हॉस्पिटल में नहीं रखा, मां के पास कोई नर्स भी रख सकते थे, पैसा रुपया है, किसी को टेक केयर के लिए रख ले कि तुम मेरे मां का ध्यान रखना, दवाई देना, खिलाना पिलाना, साफ करना। लेकिन नहीं, उन्होंने अपने आप परिवार से डिसाइड किया है कि नहीं, मेरी मां को, जब तक मेरी मां है, हम लोग मिल करके सेवा करेंगे। क्या समझते हो इसके पीछे क्या है? इसके मैंने उनको कहा कि तुम लोग मां की सेवा नहीं कर रहे हो, भगवान की सेवा कर रहे हो। यदि जिसको ऐसा सेवा करने का अवसर मिलता है, समझिए भगवान की सेवा करते हो। अब भगवान की सेवा क्या करते हो बताओ मुझे? ये जो प्रसाद बनाया अभी आप ही लोग खाओगे, जो इतने सारे प्रसाद, लड्डू, मिठाई, मोहन भोग ये सब रखा हुआ है, भगवान नहीं खाएंगे, हम ही खाएंगे। तो सेवा कहां हुई भगवान की? हाँ, समर्पण हुआ
भगवान को समर्पित किया, भाव ये हो गया कि ये प्रसाद बन गया, अब हमारे अंदर जाएगा। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से यदि भगवान की सेवा करना चाहते हो तो अपने माता पिता के प्रति जो ये सेवा जो परिवार करता है वो सही में अपने धर्म का सही पालन करता है। और छोटी छोटी ऐसी कमियां, छोटे छोटे ऐसी बातें हैं जो आज हम लोग अपने जीवन में भूलते जा रहे हैं, और कारण ये हो रहा है कि आने वाली पीढ़ी का जो संस्कार है, जो संस्कृति है, जो धर्म की शिक्षा, वो जा ही नहीं रही, आगे बढ़ नहीं रही। बच्चे तो बढ़ रहे हैं, बच्चे तो बड़े हो रहे हैं, लेकिन संस्कार हमारा बड़ा नहीं हो रहा है, छोटा हो रहा है। संस्कृति हमारी छोटी हो रही है, हमारे पारिवारिक धर्म का जो मूल धारा है वो छोटी होती जा रही है। हमें इस बात पर सोचना है, चिंतन करना है। आप अपने बच्चे को बैंक बैलेंस मत देकर मत जाओ, आप अपने बच्चे को संस्कार दे करके जाओ। और आजकल माँ बाप सोचते हैं कि मैं अगर $1 लाख अपने बेटे को दे दिया तो मैंने सबसे बड़ा गिफ्ट अपने बेटे को दिया। लेकिन आपको मैं बताऊं, आपने अपने बेटे को 1 मिलियन दे दो, लेकिन अगर वो दुराचारी निकल गया, उसका लत शराब, ड्रग्स में लग गया, तो 1 मिलियन वो 5 साल या 2 साल में उड़ा देगा। आप जिंदगी भर मेहनत करके कमा करके उनके लिए बैंक बैलेंस भर करके जाओ, बड़ा सा मकान जो मर्जी दे करके जाओ, यदि आपने लेकिन संस्कार नहीं दिया है, आपके सारे पैसे ऐसे वो उड़ा देगा गलत काम में कि आपका जीवन तो खराब हुआ ही, वो स्वयं का जीवन भी खराब करेगा। आप उनको धन संपत्ति मत दो, धन संपत्ति बाद की बात है, पहले संस्कार दो, पहले उनको धर्म के बारे में बताओ। ये हमारे जीवन का आधार है, यही हमारा धर्म है, यही हमारा मानवीय धर्म है। और धर्म के बाद धर्म की अगर शिक्षा दे दी तो वो सच्चाई पे चलेगा। उसके बाद बात आती है अर्थ की, जो मैंने 4 पुरुषार्थ बताए, अभी मैंने धर्म के बारे में आपको समझाया। धर्म के बाद आती है बात अर्थ की। अर्थ मतलब संपत्ति, पैसा, धन। अर्थ कैसे? बिना धर्म के अर्थ जो कमाता है चोरी करके, झूठ बोल करके, लूट करके किसी का, तो क्या सोचते हैं वो धन उसको सुख देता है? नहीं, कभी नहीं देता। वो धन कभी आपको सुखी बना ही नहीं सकता। हाँ, कारण क्या होता है आपको मैं बताता हूं। हमारे यहां कहा गया, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है, आप जैसा करोगे वैसा ही फल मिलेगा। और कर्म, कई बार हम लोगों को भ्रम हो जाता है, मैं और विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। भ्रम क्या होता है? हम किसी को देखते हैं कि कोई बहुत झूठ बोलता है और कोई बहुत गलत काम करता है, लेकिन उसकी संपत्ति बढ़ती है, तो हमें लगता है कि देखो आज तो कलयुग है, कलयुग में तो जो झूठ बोलेगा, जो गलत काम करेगा, उसके पास ही धन संपत्ति होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे गुरुदेव एक कहानी सुनाते थे, आपको मैं सुनाता हूं, ध्यान से समझना। एक बार एक संत एक जंगल में रहा करते थे, तपस्या करते थे, और उनके पास सिर्फ 2 वस्त्र थे, 2 वस्त्र। एक वस्त्र पहनते थे और एक धोते थे, और दूसरे दिन जो सूख जाता था तो वही पहनते थे और धोते थे।
और दिन में गांव में जाकर के भिक्षा मांगते थे, और जो भिक्षा मिल जाता था वो खा करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन संत का जो वो कोपीन था, जो हमारे यहां हम लोग नीचे बांधते हैं, वो पेड़ के नीचे कहीं रखे थे, कहीं से चूहा आया काट दिया। अब वो फट गई। अब उस दिन स्नान किए तो उनके पास कोई वस्त्र नहीं था पहनने के लिए। तो अब जब वस्त्र नहीं है, फटा वस्त्र ऐसे तो पहन करके तो गांव में जाएंगे नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, भगवान की इच्छा, आज भूखे रखना है तो कोई बात नहीं, भूखे रखना है। और उसी समय वहां पे देवर्षि नारद का आगमन होता है, और नारद जी देखते हैं कि सब कुछ ठीक है। संत से पूछते हैं, संत ने कहा हाँ बिल्कुल, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। कहा कोई आवश्यकता तो नहीं है? कहा आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन ये मेरी लंगोट थी, अब किसी चूहे ने काट दिया है, अब मैं आज अब पहन नहीं पाऊंगा, तो भोजन लगता है आज भूखे ही सोना पड़ेगा। तो नारद जी ने पूछा कि भगवान से कुछ कहना है, कोई संदेश कहना है? तो मैं भगवान श्रीमन नारायण के पास जाऊंगा तो मैं आपका कुछ संदेश दे दूंगा। उन्होंने कहा कि नहीं, कोई संदेश नहीं देना, भगवान से बस यही कहना कि मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। और नारद जी वहां से आगे बढ़े तो देखा एक सुंदर सा मकान, एक सुंदर सा घर, और उस घर में जब अंदर प्रवेश किया तो एक मोटा तगड़ा व्यक्ति आराम से एक सुंदर से आसन पर लेटा हुआ था, और उसके आसपास उसके नौकर लोग सेवा कर रहे थे। कोई खाने पीने की चीजें दे रहे थे, कोई दारू दे रहा था, कोई शराब, ऐसे मांस मदिरा सब उसके पास रखा हुआ था। तो नारद जी देख करके वहां से वापस चलने लगे। तो व्यक्ति नारद जी को आवाज लगाया कि हे देवर्षि नारद, रुकिए, कहां जा रहे हो? कहा मैं वैकुंठ धाम जा रहा हूं, श्रीमन नारायण के पास जा रहा हूं। कहा अच्छा, भगवान से बोल देना कि 1-2 महीने के लिए तो मेरे पास खाने पीने की चीजें हैं, पैसा रुपया धन संपत्ति उसके बाद खत्म हो रहा है, मेरी सारी व्यवस्था कर देंगे। नारद जी से कहा वो व्यक्ति। नारद ने कहा ठीक है, कुछ नहीं बोले, गुस्से में वहां से चल दिए। तो जब भगवान के पास पहुंचे, श्रीमन नारायण के पास, तो भगवान ने पूछा नारद सब ठीक ठाक? कहा कि हाँ भगवान सब ठीक ठाक है। एक संत को देखा मैंने, और संत का जो वस्त्र है वो किसी चूहे ने काट दिया है, और वो आज भिक्षा मांगने नहीं जाएंगे। आप किसी भक्त को प्रेरणा दे दो कि कोई भक्त जाकर के कम से कम संत को भोजन तो कराए। तो नारद की बात भगवान ने सुनी, कहा ठीक है, और कुछ? कहा नहीं और कुछ, सब ठीक है। कहा नहीं नहीं, कुछ छुपा रहे हो। कहा नहीं भगवान, मैं कुछ छुपा नहीं रहा हूं। कहीं नहीं नहीं, ध्यान करो, कुछ छुपा रहे हो आप नारद जी। हाँ, नारद ने फिर याद आया, कहा कि हाँ भगवान, एक व्यक्ति मिला था, मोटा तगड़ा था, दारू मांस खा रहा था, और वो तो दुष्ट था। उसने आपके लिए एक आदेश भेजा कि जाओ भगवान से कह दो कि 2 महीने बाद मेरे पास खाने पीने का धन खत्म हो रहा है, और भगवान मेरे खाने पीने की व्यवस्था कर दे। भगवान कहा अच्छा, ऐसे कहा। तुरंत भगवान ने अपने दरबारियों को बुलाया, कहा कि जो व्यक्ति
वहां पे फला आदमी है, उसके खाने पीने की व्यवस्था तुरंत कर दो, दारू शराब जो भी चीजें हैं उसको जो चाहिए उसको 2 वर्ष के लिए सारा भोजन दे दो। और जब नारद जी वहीं खड़े थे, नारद जी को बड़ा अटपटा सा लगा। अटपटा सा इसलिए लगा कि जो संत की बात जब बताए, जो संत भगवान का हमेशा चिंतन कर रहा है, जो संत भगवान की आराधना कर रहा है, जो ऋषि भगवान का ध्यान कर रहा है, उसके भूखे रहने की बात जब नारद जी भगवान से बताए तो भगवान कुछ नहीं बोले। भगवान किसी को नहीं बुलाया और किसी को नहीं आदेश दिया कि जाकर के उसके भोजन की व्यवस्था कर दो। जो भक्त भगवान का चिंतन कर रहा है और एक दुराचारी, एक पापात्मा, दुष्ट आत्मा ने ऐसा आदेश दिया और भगवान ने तुरंत उसकी व्यवस्था कर दी। तो अब नारद जी के मन में बड़ा दुख हुआ, वहां से चले गए। वहां से चले गए, कहा कि भगवान आपकी लीला तो मैं नहीं समझ सकता, इसमें मौन ही रहना बड़ा मेरे लिए अच्छा है। वहां से चले गए। अब कुछ वर्ष बाद नारद जी फिर भ्रमण करते हुए जब उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां पे पहले संत तपस्या कर रहे थे, तो वहां पे देखते हैं एक बहुत सुंदर आश्रम बना हुआ है। एक बहुत सुंदर आश्रम बना हुआ है, एक सुंदर सा मंदिर बना हुआ है, गुरुकुल बना हुआ है और छोटे छोटे ब्राह्मण बच्चे वेद पाठ कर रहे हैं, मंत्र पाठ कर रहे हैं। तो नारद जी ने पूछा कि ये स्थान वही है जहां पे एक महात्मा इस पेड़ के नीचे बैठ करके साधना करते थे? तो सबने बताया हाँ, ये स्थान वही है जहां पे संत तपस्या करते थे। और अब उनके तपस्या के परिणाम स्वरूप यहाँ पे एक सुंदर सा गुरुकुल बन गया है। यहाँ पे बच्चे आकर के गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते हैं। यहाँ पे एक सुंदर सा भगवान श्रीमन नारायण का मंदिर बन गया है, जहां पे लोग आकर के अपने जीवन को परमात्मा के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। और कहा संत कहां है? कहा संत तो छोटी सी जो कुटिया है ना, वो उसी में रहते हैं और भिक्षा मांग करके खाते हैं और वहीं पे एक टाइम भोजन करते, अपना जीवन व्यतीत करते, परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं। नारद जी जब गए और देखा तो संत तो परमात्मा के नाम में लीन थे, वो भगवान का नाम जप रहे थे। नारद जी ने हृदय से प्रणाम करते हुए आगे आए, कहा प्रभु आपकी बड़ी अद्भुत लीला है। और उसके बाद जब आगे बढ़े तो उस स्थान पर पहुंचे जहां पे वो व्यक्ति सुंदर से महल में रह रहा था। तो देखा कि उस महल के आसपास सन्नाटा था, सुनसान था, कोई चहल पहल नहीं थी और अंदर से किसी को कराहने की आवाज आ रही थी, रोने की आवाज आ रही थी। कोई पीड़ा में जैसे कराह रहा है, रो रहा है, वैसी आवाज आ रही थी। नारद जी अंदर चले गए। अंदर जाकर के देखा तो जो वही मोटा तगड़ा व्यक्ति खा पी रहा था पहले, जिसने कहा था कि जाकर भगवान को बोल दो भोजन की व्यवस्था कर दे, वही व्यक्ति के शरीर में छोटे छोटे जो अंग हैं वो गल करके उसमें कीड़े पड़े हुए थे। आसपास कोई नहीं था, उसका शरीर सड़ गया था, जर्जर हो गया था और पीड़ा में ग्रसित होकर के वो रो रहा था, कराह रहा था, बिलख रहा था। नारद को बहुत पीड़ा हुई, क्योंकि देवर्षि नारद किसी की पीड़ा को तो देख ही नहीं सकते। जो संत होते हैं ना, वो किसी की पीड़ा को नहीं देखते।
वो सबकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझते हैं। जो गुरुजन होते हैं वो किसी भी व्यक्ति, चाहे वो कोई दुष्ट है, कोई दुरात्मा है, कोई पापात्मा है, कोई भी व्यक्ति है, उसकी पीड़ा को जब देखते हैं तो वही पीड़ा उनके जीवन में आने लगता है। नारद जी को बड़ा कष्ट हुआ और फिर जब भगवान के पास आए तो पूछ लिया, भगवान ये आपकी कैसी लीला है? तो पता है भगवान ने क्या बताया? भगवान ने कहा, नारद, उस समय तुम्हें अटपटा लग रहा था जब आपने मुझे बताया और मैंने तुरंत उसके लिए भोजन और मांस मदिरा की व्यवस्था करवाई थी। क्यों पता है? क्योंकि उस समय उसके जीवन का पुण्य का फल चल रहा था। उसके जीवन के पुण्य का फल समाप्त नहीं हुआ था और 2 वर्ष में उसके जीवन के पुण्य का फल वो भोग लिया। अब उसके पाप के कर्म का परिणाम चल रहा है जो आज भुगत रहा है। और उधर उस धर्मात्मा के, संत के जीवन में पूर्ण कर्म संचित हो रहे थे। वो त्याग से, वैराग्य से, व्रत से, अनुष्ठान से अपने जीवन में पूर्ण कर्म संचित कर रहा था। इसलिए उसके लिए मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसका पुण्य संचय हो रहा था और पुण्यात्मा के लिए तो उसका पुण्य इकट्ठा होना ही धर्मात्मा का काम है। और मैं उसके लिए व्यवस्था की। ये सर्कल है और ऐसा कभी आपके जीवन में भी आता है। कई बार आप लोग भ्रमित हो जाते हो कि अरे ये तो बड़ा दुष्ट है, ये कभी मंदिर नहीं जाता, फिर भी इसके पास बहुत पैसे हैं। ये कभी कोई पूजा नहीं करता, कभी भगवान को जल नहीं चढ़ाता, दूध नहीं चढ़ाता, कभी आरती नहीं करता, फिर भी ये इसके पास तो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बहुत पैसे हैं। ऐसे भ्रम में नहीं पड़ना। और फिर क्या होता है, ऐसा जब भ्रम आता है तो व्यक्ति स्वयं गलत काम शुरू कर देता है, स्वयं गलत सोचने लगता है और मन में यह बैठा रहता, कलयुग है, कलयुग में तो जो गलत करेगा, कलयुग में जो झूठ बोलेगा वो आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं। मैं आपको कलयुग की बात भी बता दूं। कलयुग क्या है? तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में बड़े सुंदर ढंग से समझाया। कल केवल मलमूल मलिना पाप पयो निधि जन मन मीना। ये कलयुग जो है ना, ये कल्पना है। कैसे है पता है? हम आज मंदिर में इस समय 8:30 बज रहा है रात्रि के, हम यहां सत्संग कर रहे हैं, हम भगवान की चर्चा कर रहे हैं, हम जीवन चर्चा कर रहे हैं। और इसी 8:30 बजे एक दुराचारी दुराचार कर रहा होगा, एक व्यभिचारी इसी समय, इसी घड़ी के इसी समय व्यभिचार दुराचार कर रहा होगा और कोई अज्ञानी बैठ करके दारू पी रहा होगा। समय तो एक ही हुआ कि समय में कोई अंतर है। इसी समय में हम बैठ करके यहां सत्संग कर रहे हैं, घड़ी के इसी समय में हम यहां बैठकर भगवान के चरणों का आनंद ले रहे हैं, प्रेम प्राप्त कर रहे हैं, गुरु के अमृत वाणी को सुन रहे हैं। लेकिन इसी समय में एक अज्ञानी क्या कर रहा है आपको पता है? एक दुराचारी क्या कर रहा है? हो सकता है इसी समय कोई चोर चोरी कर रहा हो। तो समय तो एक ही है, तो कलयुग कहां से हुआ? हम आज इसी समय सतयुग में जी रहे हैं, अध्यात्म में जी रहे हैं, सत्संग में जी रहे हैं। यहां कोई कलयुग है? बताओ मुझे। यहां तो सतयुग है, त्रेता है, प्रभु श्री राम है, राम की चर्चा है। यहां कलयुग आ ही नहीं सकता। यहां आनंद है, यहां प्रेम है, यहां भक्ति है, यहां साधना है, यहां राम नाम जप है। यहां कलयुग नहीं है। कलयुग वहां है जहां पे अज्ञानी इसी समय अज्ञानता के प्रभाव में अपना जीवन जी रहा है।
इसलिए आपको ये अपने जीवन में कलयुग सतयुग स्वयं निर्धारित करके बनाना है। एक बार एक जंगल में एक ऋषि ने एक कुटिया बनाई एकांत में, और कुटिया में वो साधना करते थे, तपस्या करते थे एकांत में। और कुछ दिनों के बाद वो ऋषि तीर्थ यात्रा पर चले गए, हरिद्वार, और फिर वहां से उस रास्ते से एक चोर जाने लगा। चोर गुजरा, चोर ने देखा कि बड़ी एकांत में कुटिया है, इस कुटिया में चोरी का माल लेकर के आएंगे, हम यहीं बांटेंगे, यहां कोई हमें नहीं देखेगा। ऐसा सोचते हुए वो व्यक्ति वहां से आगे चला गया चोरी करने। और उसी समय वहां से एक दूसरा व्यक्ति निकला, देखा बड़ी एकांत में कुटिया है, तो उसने प्लान किया कि यहां पे व्यभिचार करने का बड़ा अच्छा जगह है, यहां मुझे कोई व्यभिचार करते हुए कोई देखेगा नहीं, यहां गलत काम करते हुए मुझे कोई देखेगा ही नहीं, मैं यहां पे आकर के व्यभिचार करूंगा, ये एकांत है, बड़ा सुंदर जगह है। और वहीं से एक धर्मात्मा निकले, तो धर्मात्मा ने कहा नहीं, ये स्थान बड़ा सुंदर है, ये जगह बड़ी प्यारी है, यहां पे मेडिटेशन करना बहुत अच्छा होगा, मुझे यहां पे ध्यान करना है। वो तुरंत वहीं बैठ करके ध्यान करने लगे। आप बताइए, जो तामसिक वृत्ति है वाला व्यक्ति है, जो तामसिक सोच रखने वाला व्यक्ति है, वो क्या सोच रहा है कि मैं व्यभिचार करूंगा, चोरी करूंगा, यहां धन ला करके बांटूंगा। लेकिन जो सात्विक बुद्धि है, जैसे आपके अंदर एक सात्विक बुद्धि है, वो आपको यहां सत्संग में लेकर के आई। और मैंने पहले ही बता दिया कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब भगवान राम की बहुत बड़ी कृपा मिलती है ना, तो आपको सत्संग में जाने का अवसर मिलता है। सत्संग मतलब संतों के संग बैठ करके समय बिताने का अवसर मिलता है। और कहते हैं जब ये समय मिल जाए तो आपके जीवन का उद्धार हो जाता है, आपके जीवन का कल्याण हो जाता है, आपके जीवन में एक नई जागृति आ जाती है। मैं आप लोगों को धन संपत्ति नहीं देने आया हूं, मैं आप लोगों को एक ऐसी विचारधारा, जीवन की एक ऐसी बातें बताने आया हो जिसको जान करके आप अपने स्वयं के जीवन को सुंदर बना सकते हैं। हम ऋषियों का काम है, हम संतों का काम है एक सुंदर समाज का निर्माण करना, जिस समाज में सिर्फ आनंद हो, जिस समाज में सिर्फ प्रेम हो, जिस समाज के लोगों में आपसी प्रेम की भावना हो, उस समाज के सुंदर निर्माण के लिए आया। और राम के राज में क्या था? राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। राम के राज में शोक नहीं था, राम के राज्य में शोक मतलब दुख, राम के राज्य में कष्ट नहीं था, पीड़ा नहीं था। और हम तो राम के ही पूर्वज, हमारे पूर्वज राम ही हैं, हम राम के ही संतान हैं। यहां दुनिया में नहीं, यहां इस मंदिर में जितने लोग बैठे हैं, कोई नहीं कह सकता कि वो राम का संतान नहीं है। और जो कह रहा है वो अज्ञानी होगा।
हम सभी राम के संतान हैं, हमारे पूर्वज राम हैं, हमारे अंदर भगवान राम का डीएनए है। हमारे पूर्वज राम के संतान थे, राम की परंपरा में थे, भगवान राम के जनरेशन में थे, और हम सभी उन्हीं की संतानें हैं। लेकिन राम के संतान के जीवन में शोक आए तो कारण क्या होता है? अज्ञानता। आपके जीवन में कष्ट आए, पीड़ा आए, रोग आए तो कारण क्या है? अज्ञानता। आपको एक बात मैं बताऊं, जो रोग होता है ना, रोग, वो पता है पहले शरीर में नहीं आता, पहले आपके मन में आता है, पहले आपके विचारों में आता है, शरीर में बाद में आता है। और यही कारण है कि आज हम अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित हैं, चाहे शारीरिक रोग हो, चाहे मानसिक रोग हो, चाहे किसी भी प्रकार का वैचारिक रोग भी बहुत है। लोग अपने आप समस्या बना लेते हैं, समस्या है नहीं लेकिन समस्या क्रिएट कर लेते हैं। कोई दुख है नहीं लेकिन दुख स्वयं बना लेते हैं। ये मनुष्य का जो ये जीवन है, ये बड़ा ही साइकोलॉजिकल है, मनोवैज्ञानिक है। इसको बड़ा समझने की आवश्यकता है। अर्थ के प्राप्ति में दुराचार करने लगते हैं, धन प्राप्त करने के लिए झूठ बोलने लगते हैं। जहां से धन मिलता है, धन प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नहीं, ऐसे करने से आप एक पाप कर्म में प्रवृत्त होते हैं। ऐसे अर्थ प्राप्त करने से आपको कभी शांति नहीं होगी। ऐसे धन प्राप्त करने से आपके जीवन में कभी संतुष्टि नहीं होगी। मैंने तो लोगों को देखा है, ऐसे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जिनके पास मिलियन है, लेकिन वो आते हैं कि गुरुजी मुझे नींद नहीं आती रात को। अब बताओ मैं कौन से सुपरमार्केट से नींद खरीद के दूं उनको? अब नींद ही नहीं आती। अब ये बीमारी की दवा क्या है? मैं कहता हूं भैया मेरे पास कोई दुकान नहीं है, मैं नींद बेचता हूं, उसका नहीं। अब नींद क्यों नहीं आती? ये कोई रोग है? लेकिन लोगों ने रोग बना रखा है। क्यों पता है? ये जो माइंड है हमारा ना, इसमें जो भरना है वो नहीं भरते, जो नहीं भरना है वो उठा करके भर लेते हैं। और उस भरने के कारण ये माइंड का जो प्रोसेस है वो इतना ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है, ओवर एक्टिवेट हो जाता है कि व्यक्ति सो नहीं पाता। और अगर आप लोगों में किसी को समस्या है तो बताना, दवाई है मेरे पास। वो दवाई क्या है पता है? राम नाम की औषधि है। राम नाम एक ऐसी औषधि है जिसको पीने के बाद ऐसा नशा चढ़ता है ना, जिंदगी भर उतरता नहीं। मेरे से कई बार लोग पूछते गुरुजी आपने कभी कोई नशा किया, कभी दारू पिया? कुछ लोग पूछ लेते हैं। मैं कहता हूं मैं बचपन में एक ऐसा नशा कर लिया था कि वो नशा अभी तक उतरा ही नहीं, तो कुछ और नशा करने की इच्छा ही नहीं हुई। वो प्रभु से प्रेम का नशा। और ये नशा जिसको चढ़ जाए ना, मैं समझता हूं कि तो दुनिया का सारा नशा फीका पड़ जाता है। इस प्रेम में इतना आनंद है, इतना आनंद है, और फ्री में, पैसे नहीं देने पड़ते। कुछ लोगों को दारू पीकर आनंद आता होगा, उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं।
कुछ लोगों को और कुछ करने में आनंद आता होगा, हर आनंद के लिए पैसे देने पड़ते हैं। ये जो आनंद है, राम नाम का जो आनंद है, वो फ्री में है। राम नाम की जो शक्ति है, यही आपके बुद्धि को पवित्र करती है, यही आपके विचारों को पवित्र करती है। तो आप गलत काम में प्रवृत्त नहीं होते। तो आपका जो धन संचय होगा, जो धन आएगा, अरे भैया धन कम ही आए, खाने के लिए तो आ रहा है, उतने ही पे संतुष्ट रहिए। झूठ बोल करके, ये करके, वो करके जो धन इकट्ठा कर लेते हो, क्या सोचते हो उससे आपके बच्चे का सुंदर जीवन निर्माण होगा? नहीं। उसी से आपके जीवन में रोग आएंगे, उसी से बीमारियां आएंगी, उसी से कष्ट आएगा, उसी से पीड़ा होगा, उसी से अशांति होगी। ये सब ऐसे ही आते हैं। और मैं कई बार लोगों से बात करता हूं कि आप बिल्कुल सब ठीक ठाक है, सब अच्छा चल रहा है, कोई समस्या तो नहीं है। तो कोई ऐसा व्यक्ति अभी तक मिला ही नहीं जो कहा हो कि नहीं गुरुजी सब ठीक ठाक है, सब तो ठीक है, बस बेटे की नौकरी नहीं लग रही है, सब तो ठीक है, बेटे की शादी नहीं हो रही है, सब तो ठीक है, बेटी की शादी नहीं हो रही है। तो ऐसी ऐसी जो समस्याएं, ये आपके कर्म पे बनी हुई है। जैसा आपने पिछले जन्म में कर्म किया है और आपने जैसा इस जन्म में कर्म कर रहे हो, इसी की कमाई है। ये जो सनातन धर्म है, ये बड़ा वैज्ञानिक धर्म है। यहां पे पहले हमारे वर्णमाला में हिंदी की जो लोग पढ़े हैं, पहले क आता है, फिर बाद में ख आता है। क मतलब कर्म, ख मतलब खाना, भोजन, प्रसाद। बिना कर्म के जो खाने की इच्छा रखता है, वो पाप को ही खाता है, वो पापात्मा कहलाता है। इसलिए अर्थ की प्राप्ति के लिए आपको धर्म का कभी भी साथ नहीं छोड़ना। यह होगी बात धर्म और अर्थ की। उसके बाद तीसरा आता है काम, कामनाएं। बड़ा डेंजरस है ये कामनाएं जो हैं, वो व्यक्ति को इतना नीचे गिरा देती हैं कि वो अपने शरीर को भी बेचने के लिए तैयार हो जाता है। कामनाएं व्यक्ति को इतना नीचे गिरा देती हैं, इच्छाएं व्यक्ति को इतना नीचे गिरा देती हैं कि वो अपने धर्म को भूल जाता है, अपने संस्कारों को भूल जाता है, अपनी संस्कृति को भूल जाता है और कहता कि चलो कर लो, कौन देख रहा है यहां। इच्छाएं जो होती हैं, ये आपके जीवन को पोल्यूटेड कर देती है, गंदा कर देती है। और उस गंदे जीवन में परमात्मा क्या सोचते हैं? उनका परमात्मा होता है? परमात्मा का वास नहीं होता। क्योंकि रामायण में तुलसीदास जी ने कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आपका मन अगर निर्मल नहीं है तो आप अपने मन से परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। चाहे जितना दिन रात पूजा कीजिए, सुबह से लेकर शाम तक पूजा करते रहिए, जब तक आपका मन निर्मल नहीं है, आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल है, जिसका हृदय निर्मल है, पवित्र है, प्योर है, वही परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। तो ये जो कामनाएं होती हैं, ये कामना आपके मन को गंदा कर देती है, दूषित कर देती है,
जो इच्छाएं होती हैं, इच्छाओं से ही व्यक्ति पाप कर्म में प्रवृत्त होता है। इच्छाओं से ही व्यक्ति इतना नीचे गिर जाता है, झूठ बोलने लगता है, चोरी करने लगता है, बातें छुपाने लगता है, ऐसे बहुत से सारे कार्य करने लगता है जब काम से प्रेरित हो जाता है। और यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुर्गुण है। इसी के कारण, कामनाओं के कारण ही हमारे जीवन में अनेक प्रकार के शत्रु पैदा होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। इनकी अगर व्याख्या करेंगे तो कम से कम सप्ताह लग जाएगा, पर इनके नाम सुन लो, बस उतना ही जरूरी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर की अगर एक एक की मैं व्याख्या करने बताऊं, चलो कभी दैव योग बनेगा तो विस्तार से लगातार कुछ दिन होंगे तो चर्चा करेंगे। लेकिन बस ये समझ लिए कि काम आपको नीचे गिराता है, आपके शरीर को, मन को, कर्म को दूषित करता है। और काम से कैसे बचा जा सकता है पता है? नाम से। जिसके जीवन में प्रभु का नाम है, वो नाम कैसे? जो गुरु परंपरा से, ऋषि परंपरा से, वैदिक काल की परंपरा से जिनको नाम मिला है, गुरु मंत्र मिला है, उस मंत्र के प्रभाव से व्यक्ति के ऊपर काम का कोई प्रभाव पड़ता नहीं। उसमें इतनी शक्ति होती है, उसमें इतनी पावर होती है कि वो पहले आपके आसपास की सारी एनर्जी को क्लीन करता है। आपके घर की जो नेगेटिविटी है उसको क्लीन करता है। आप जिस वातावरण में रहते हो वहां की एनर्जी को क्लीन करता है, जो बीज मंत्र होता है, जो लाखों वर्ष पूर्व की परंपरा से चला आ रहा है वो मंत्र। ऐसे मंत्र नहीं किसी पंडित जी ने कोई मंत्र बता दिया। वैसे तो गायत्री मंत्र भी है, मंत्र तो सारे ही है। महामृत्युंजय मंत्र है, ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र है, कोई भी मंत्र है, मंत्र का प्रभाव है। हर एक मंत्र का प्रभाव होता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं बीज मंत्र की, मैं बात कर रहा हूं गुरु मंत्र की, जो गुरु परंपरा से लाखों वर्ष से साधना, स्वाध्याय, तपस्या के द्वारा जब करता हुआ वो शक्ति उस परंपरा से चली आ रही है। उस परंपरा से जब आपको वो प्राप्त होता है तो आपके जीवन के समस्त मोह का, लोभ का, मद का, मत्सर का, कामनाओं का नाश कर देता है। आपके जीवन को निर्मल करता है। जिस निर्मल की बात तुलसीदास ने कहा, जिस निर्मल मन की बात तुलसीदास ने कहा, ठीक है, मैं मानता हूं कई बार गलती से आपको लगता है कि आपने अपने मन को अपवित्र कर लिया, अनजाने में, अज्ञानता में आपने ऐसा काम कर दिया है कि आपका मन अपवित्र हो गया है। उसको कैसे पवित्र किया जा सकता है, ये प्रक्रिया गुरु बताते हैं, संत बताते हैं, ब्रह्मर्षि लोग बताते हैं। मन को कैसे शोधन करें, मन को कैसे साफ करें, बीज मंत्र का अनुसरण करते हुए मन साफ हो जाता है। और जब मन साफ हो जाता है तो आप अपने हृदय में परमात्मा को देख सकते हो। परमात्मा बाहर नहीं है, ये गलती कभी नहीं करना। हिंदू धर्म ये नहीं बताता कि परमात्मा बाहर है। हिंदू धर्म ये बताता है परमात्मा आपके अंदर है, और सबके अंदर है। जितने लोग यहां बैठे हैं सबके अंदर परमात्मा है। वेद का ऋषि कहता है, वो दो ब्रह्मणे रूपे मूर्तम च अमूर्तम च। ब्रह्म के दो स्वरूप बताए ऋषियों ने कि इस मूर्त की उपासना करते करते हमें अपने अंदर की अमूर्त की प्राप्ति होती है। इसलिए हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं, इसलिए हम बड़ा सुंदर सा भगवान का विग्रह ला करके रखते हैं अपने घर में, अपने मंदिर में। इसी का चिंतन करते 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 एक दिन हम अपने अंदर के उस अमूर्त परमात्मा का दर्शन करते हैं।
जिसे मोक्ष कहा गया, जिसे जीवन के अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति बताया गया, जो आपके जीवन का आधार है, जिसके लिए आप मनुष्य रूप में पैदा हुए हैं, जिसके लिए आपको ये सुंदर सा शरीर मिला है कि इस सुंदर शरीर से परमात्मा को प्राप्त कर लेना। ये सुंदर शरीर किसी को दिखाने के लिए नहीं मिला। सुंदर सा मेकअप करके जब शीशे के सामने हम खड़े होते हैं तो हमें लगता है कि दुनिया में सबसे सुंदर भगवान ने मुझे ही बनाया। किसी को ऐसा नहीं लगता, सबको यही लगता है, ये बात सत्य है। जब आप सुंदर श्रृंगार करके लंबे से शीशे के सामने खड़े हो जाते हो और अपने आप को देखते हो तो आपको उसमें यही लगता है कि परमात्मा ने सबसे सुंदर तो मुझे ही बनाया। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये आपका भ्रम है। हां, आप सुंदर हो, सुंदरता आपके चरित्र से देखी जाती है, सुंदरता आपके कर्म से देखा जाता है, सुंदरता आपके विचारों से देखा जाता है, सुंदरता आपके व्यवहार से देखा जाता है कि आपका व्यवहार कितना सुंदर है। शरीर की सुंदरता में कुछ नहीं मिलता, शरीर की सुंदरता से कुछ भी नहीं मिलता। आपके विचार सुंदर है, आपका व्यवहार सुंदर है, आपका कैरेक्टर चरित्र सुंदर है, पवित्र है, आपका व्यवहार सुंदर है, उससे आपको परमात्मा की प्राप्ति होती है। और इसको करने के लिए जीवन में परमात्मा की साधना, परमात्मा की उपासना, परमात्मा का चिंतन करना हमारे जीवन का बहुत बड़ा धर्म बनता है। मैं आपको बताऊं, धन्य है आप लोग कि आप लोगों को ऐसे परिवार में जन्म लेने का अवसर मिला, ऐसे माता पिता के गोद में पैदा होने का अवसर मिला, जिन्होंने आपके जीवन में बहुत सुंदर निर्माण किया। और पूरी दुनिया में मैं बताता हूं कि वो लोग धन्य हैं जिनके पास संस्कार है, संस्कृति है, धर्म है, सभ्यता है, प्रेम है, सेवा है, सुमिरन है। अब सेवा सुमिरन श्रद्धा ना होता तो आप गुरु पूजा थोड़ी करते। हम गुरु परंपरा से, ऋषि परंपरा से हैं, इस पूजा से ही आपको फल मिल गया। मेरा जितना पुण्य था आपने 1 मिनट में ले लिया। कैसे? गुरु पूजा से, पादुका पूजन से, इससे ही तो पुण्य लिया जाता है। मैं क्या, मेरे पास कुछ नहीं देने के लिए आपके पास, आपको जो बातें बता रहा हूं यही मेरा प्रसाद है। और मेरा नहीं है, ये तो मेरी गुरु परंपरा का है, मेरा नहीं है, ये हमारे सदगुरुओं का है, ऋषियों का है, जिन्होंने इस शरीर को अपने गोदी में पाला है, जिन्होंने इस शरीर को अपने साधना, अपने तपस्या से, अपने आत्मबल से, साधना की शक्ति से तपाते हुए इस सुंदर शरीर को, इस जीवन को यहां तक लेकर के आए। ये उनका पुण्य है। मैं उन्हीं के पुण्य को बांटने आया हूं, उन्हीं के प्यार को, उन्हीं के आशीर्वाद को देने आया हूं। और मेरे पास कुछ नहीं, और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। मत सोचना, ना हमारे पास बच्चे हैं, ना हमारे पास कोई माता है, ना पिता है, ना कोई स्त्री है, ना कोई बीवी है, कोई है ही नहीं। हम सन्यासी हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम तो पूर्ण वैरागी ब्रह्मर्षि परंपरा के एक प्रतिष्ठित सन्यासी हैं। हम आपसे कुछ लेने नहीं आए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ, एक चीज जरूर लेने आए, और वो जरूर देना है प्रेम, प्यार। इससे बड़ा कुछ नहीं है। प्रेम, जो हमारे पूर्वजों का प्रेम आपके अंदर मैं देखता हूं। मैं अपने परिवार में आया हूं, मैं किसी देश में नहीं आया हूं, मैं अपने परिवार के बीच आया हूं और अपने परिवार के बीच रहता हूं और रह रहा हूं। और उस परिवार का प्रेम चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। उस प्रेम से, मेरे हृदय से जो आशीर्वाद की शक्ति निकलेगी वो आपको मिलेगी, और उससे आपके जीवन में एक नई जागृति, नई प्रेरणा, नई चेतना, नई शक्ति का संचार होगा। आपके जीवन में सुख शांति की
प्रतिष्ठा होगी और आपका जीवन सुंदर बनेगा। इसी भावना से मैं आया, एक सुंदर समाज के निर्माण के लिए आया हूं, एक सुंदर व्यक्ति के निर्माण के लिए आया हूं, एक ऐसे सुंदर संकल्प पर लेकर के आया हूं कि आप लोग ऋषि परंपरा, गुरु परंपरा, संत परंपरा को जानिए, उसके नजदीक आइए, उसको समझिए, उसको अपने जीवन से जोड़िए, जिसको जोड़ने के बाद आपका जीवन स्वयं परमात्मा के साथ जुड़ जाएगा और इस प्रकार से जुड़ जाएगा कि आप इसी शरीर से, इसी जीवन में परम तत्व की प्राप्ति करते हुए एक दिन अपने जीवन के पूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। यही प्राप्ति के लिए आप लोगों के मध्य में आया हूं। लेने नहीं, देने आया, लेने भी आया हूं, वो भी मैंने बता दिया सच्चाई। आप लोगों का प्यार, आप लोगों की श्रद्धा, आप लोगों की भक्ति, आप लोगों का संस्कार जो देखने आया हूं, वो तो बड़े सौभाग्य से मुझे प्राप्त हो ही रहा है। और यही हमारी मानवता है, यही हमारे पूर्वजों के संस्कार है, यही हमारे माता पिता के संस्कार है। इसको कभी नहीं छोड़ना है, कभी नहीं भूलना है। इसको ही धारण करते हुए अपने जीवन में परमात्मा के लिए समय निकालते हुए कुछ समय निकालो। एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी ते बुनियाद, कुछ घड़ी निकाल करके अपने जीवन में परमात्मा का चिंतन करते हुए ऋषि परंपरा, गुरु परंपरा के साथ जुड़ करके अपने जीवन को सुंदर बनाएं। यही आप सबके लिए मंगल कामना है, यही आप सबके लिए शुभ कामना है। आज मैं यहाँ पे हूँ तो उसका जो सूत्रधार है हमारे परम प्रिय, हमारे साथ बैठे हैं रवि सिंह जी, जिनके पावन संकल्पों से आज मेरी ये मानस यात्रा आपके फिजी के अलग अलग स्थानों पे चल रही है। और कल नाड़ी में बड़ा सुंदर सत्संग हुआ, सायंकाल की बेला हो, मैं बहुत से ऐसे भक्तों से मिला। और आज श्री लक्ष्मी विष्णु मंदिर में ये शुआ में बैठ करके सायंकाल की पूर्ण बेला में प्रभु के पावन चरणों का आनंद आप लोगों के साथ ले रहा हूं, इसको प्राप्त कर रहा हूं। और आप लोगों के जीवन में संतों की जो वाणी है, संतों का जो मार्गदर्शन है, वह देने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है आपने जिन बातों को सुना है उसको समझेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे और उतार करके अपने जीवन को सुंदर बनाएंगे। अभी मैं 5 दिन यहाँ पे हूँ, 26 तारीख तक। और आप लोग कोई भी मिलना चाहे, कुछ बात करना चाहे, साधना के लिए, स्वाध्याय के लिए, मंत्र साधना, कुछ भी जो भी आप लोगों को, तो आप प्रिय रवि जी से संपर्क कर सकते हैं। यह हमारे पूरे कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं और उसके बाद हम बैठ करके बातें भी समझा सकते हैं, बता सकते हैं और आपके जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार हम अपने रामायण मंडली, जो रामायण मंडली इस सुंदर मंदिर को चला रही है, उनको हृदय से मैं साधुवाद देना चाहूंगा, जिनके तपस्या से एक ऐसा सुंदर सनातन धर्म का स्थान बनाया गया है और जिसके नाते मुझे भी आने का अवसर मिला। और बहुत छोटे से नोटिस में आप लोगों ने एक ऐसे सुंदर दिव्य आयोजन करके मेरे हृदय को आह्लादित कर दिया है। मैं जब ये अंदर आ रहा था, प्रवेश कर रहा था, तो लाइटें जैसे जगमगा रही थी, वैसे मेरा हृदय जगमगा रहा था। और आप सभी भक्तों को देख करके सही में मुझे अपने पूर्वजों को बार बार प्रणाम करते हुए मैं उनसे यही इच्छा कर रहा हूं कि ये जो प्रेम, आप लोगों का जो प्रेम मुझे यहाँ लेकर के आया है, ये प्रेम सदा अनवरत बना रहे। हम इसी प्रकार से मिलते रहे और सत्संग स्वाध्याय की चर्चा करते हुए अपने जीवन में ऋषि परंपरा का पालन करते हुए अपने जीवन को सुंदर बनाए और इस स्थान को सुंदर बनाए, इस देश को सुंदर बनाए, अपने परिवार का कल्याण करें। यही आप सभी के लिए मंगल कामना है, शुभ कामना है। हमारे परम श्रद्धेय आचार्य जी आते ही आह्लादित कर दिया। इनकी भावना, इनका प्रेम ये बताता है कि
व्यक्ति किस प्रकार से जीवन जीता है। जो भगवान के सन्निकट रहता है उसके जीवन में ऐसी सरलता आ जाती है, उसके जीवन में उसका अहंकार खत्म हो जाता है, उसके जीवन में जो ईगो होती है वो समाप्त हो जाती है। हमें पता है व्यक्ति ऐसे नहीं झुकता किसी के आगे। जब विद्वान होता है या परमात्मा का बड़ा आशीर्वाद होता है, परमात्मा के अनुभूति अपने हृदय में करता है, तब झुकता है, तब प्रणाम करता है। इनका तो प्रणाम देख करके तो मेरा हृदय आनंदित हुआ। आपके लिए, आपके पूरे परिवार के लिए, संतान के लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। आप एक सनातन धर्म के रक्षक के रूप में आप इस मंदिर पे प्रतिष्ठित हो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसी प्रकार से आप सनातन धर्म ऋषियों की परंपरा की रक्षा करते हुए अपने जीवन में संतों गुरुओं के प्रति ऐसे ही सम्मान को जीते हुए अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और अपने संतान, अपने समाज को सुंदर निर्माण करने के लिए अपना इसी प्रकार से सहयोग देते रहेंगे। एक बार पुनः आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद और आए हुए सभी भक्तों को भी मेरा हृदय से अनंत अनंत अखंड आशीर्वाद देता हूं कि आज आपने समय निकाल करके इस सत्संग की शोभा बढ़ाई है। और आपके माता पिता को मैं प्रणाम करता हूं जिन्होंने आपके अंदर ऐसे संस्कार डाले हैं कि आपके अंदर सत्संग के प्रति श्रद्धा है, प्रेम है। भगवान श्रीमन नारायण की कृपा आप सभी के ऊपर हमेशा बनी रहे। आइए हम सभी शांति पाठ करते हुए इस कार्यक्रम को आगे की ओर लेके चलेंगे, फिर हम आरती करेंगे, फिर आप लोगों को महाभोग प्रसाद मिलेगा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।